बेटा, कार्बन के अपर रूप को देखते हैं, इसको आसानी से समझते हुए चलिएगा। मुझे आत्मा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल प्यार से, आपको रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे बच्चों, कार्बन के अपर रूप वर्णों की अगर बात करें, इसका मतलब ये है कि भैया वो कार्बन की ही चीजें होती है, पर उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो बदल जाती है। तो वो कहलाते हैं आपके ऑल्ट्रॉप्स, अर्थात कार्बन के ऊपर में। बेटा, तत्व एक ही है, बना तो कार्बन से ही होगा, लेकिन इसके जो रूप है वो अलग अलग होंगे, अलग अलग नामों से जाने जाएंगे। तो वो वही कार्बन के अपर रूप कहलाता है, जिसमें सबसे पहला आता है बच्चों डायमंड, हीरा। बेटा, अगर हीरा की अगर बात करो, तो जो प्रत्येक कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंटित होता है। हर एक कार्बन चार कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। प्रत्येक कार्बन चार अन्य कार्बन से आवंधित होता है, यानी वो चार कार्बनों से जुड़ा हुआ रहेगा। आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, ये आपको मिलेगा किस तरीके का स्ट्रक्चर है, वहां पे देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता पेपर में। तो मेरे बच्चों, ये भी समझ में आ गया। दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है, ये भी याद रखना कि भैया ये ना बहुत ही दृढ़ कठोर त्रिआयामी संरचना होती है। और अब तक का ज्ञान सर्वाधिक कठोर पदार्थ की अगर बात करें, तो वो डायमंड होता है, वो हीरा होता है बच्चों। तो अब तक के सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात करें, तो अब तक मिला है वो है डायमंड। और ये बेटा विद्युत के कुचालक होते हैं। इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको। मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है ग्रेफाइट। तो प्रत्येक कार्बन तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंटित होता है, और ये अष्टकोणीय पिहू बनाता है। ये अष्टकोणीय पिहू, आठ कोण की अष्ट यानी आठ कोण बनाएगा यह। तो अष्टकोणीय बिहू बनाता है, और ये प्रत्येक कार्बन तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंटित होता है। ये बेटा हीरा जो था वो चार अन्य कार्बन परमाणुओं से संबंधित था, लेकिन ग्रेफाइट तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंटित होता है और अष्टकोणीय बिहू बनाता है। इसकी तो बेटा जो परतदार संरचनाएं होती है, परतदार संरचनाएं होती है बेटा, ये चिकना होता है और फिसलनी होता है, अर्थात फिसलन वाला होता है। तो ये सॉफ्ट होता है, ये भी बातें समझ में आ गई। और ये विद्युत का बेटा सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। जैसे पेंसिल की जो नीब होती है ना, वो उछलने के बाद, वो भी ग्रेफाइट की बनी है। तो ये दो बातें ये समझ में आ गई। एक बेटा है फ्लोरीन, जिसमें कार्बन की संख्या 60 होती है, और ये फुटबॉल के आकार का होता है। बच्चों, डायग्राम बनाना नहीं आएगा, जिसको याद कर लिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बेटा, ये सारी बातें समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे और भी देखते हैं। सारी चीजें हम देखते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। आशा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे, और आपको 100% सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं।